तो आज हमारी भट्टी का दिन है 49 और मुरली है 24/12/84 की ईश्वरीय स्नेह का महत्व। बाबा ने जन्म सिद्ध अधिकार याद दिलवाया। जब से हम ब्राह्मण बने हैं तो बाबा ने कहा सबसे पहले आपको क्या अधिकार मिल गया? ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भिखारी भी अधिकारी बन गए। अनुभव के आधार से सबके दिल से यही आवाज निकलता है कि ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा इस दुनिया में स्नेह से ऊंची और कोई चीज नहीं है। जैसे भगवान ऊंचा है, ऐसे लोगों ने प्यार को भी क्या कहा है? ऊंचा है। प्यार, प्रेम, स्नेह ये ऊंचा है। बाबा ने कहा दुनिया में लोग कहते हैं परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। जैसे क्राइस्ट ने कहा था गॉड इज लव। वो कहते हैं कि गॉड कोई अलग चीज नहीं है, आप सबसे प्यार करो। जो आप किसी को प्यार दे रहे हो, ये जो बीच में प्यार आ रहा है ना, ये लव जो है यही गॉड है। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि स्नेह भी बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंचा गुण है और भगवान भी बहुत ऊंची सत्ता है। तो भगवान जैसे ऊंचा ऐसे प्यार भी ऊंचा है। इसलिए क्या कह दिया कहने वालों ने कि परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। संसार में बाबा ने कहा अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता लोगों को किसकी लगती है? स्नेह की लगती है, प्यार की लगती है। देखो अब छोटे बच्चों को एकदम से बोलना जा ये चीज लेकर क्या, जा ये सामान लेके आ, वो क्या कहते हैं? ना मम्मा पहले प्यार से बोलो, है ना। किसी को आपने कहा क्या, अब मतलब भाई साहब है, उनको बोला कि आज आपको ये सामान क्यों नहीं ला के दिया, ये लाना है आपको, वो कहेंगे प्यार से भी तो ये बात बोल सकते हो ना। भाई जी घर आए, उन्होंने आकर के बोला अभी तक चाय नहीं बनाई, आगे से माता जी क्या बोलते हैं? प्यार से भी तो बोल सकते हो ना। और किस लिए आई हूं मैं? चाय बनाने तो आई। मैं इस धरती पर आई किसके लिए हूँ? आपकी चाय बनाने के लिए। प्यार से हर एक आत्मा दूसरी आत्मा से, देखो यहाँ पर पति पत्नी नहीं होता है, यहाँ पर सहेली सहेली भी नहीं होता है, दोस्त दोस्त भी नहीं होता है, अड़ोसी और पड़ोसी भी नहीं होता है, बहन और भाई भी नहीं होता है। चेतना चेतना से क्या चाहती है? केवल प्रेम चाहती है, स्नेह चाहती है, प्यार चाहती है। कारण है क्योंकि इसका निजी गुण है ये प्यार। प्यार दे दे करके बाबा ने कहा, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। ये मुरली का पहला शब्द मीठे बच्चे, इसमें संसार का सारा प्यार भरा हुआ है। ऐसा धरती पर एक नहीं हुआ जिसने रोज बोला हो मीठे प्यारे बच्चे। सिक्की लदे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, मीठे। पहले तो बोलता है मीठे, मुरली सुन करके थोड़े और ज्यादा मीठे हो जाते हैं, तो लास्ट में बोलता है मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे। तो बाबा ने कहा लेकिन इस हम क्या है? भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल में इस स्नेह को अनुभव किया। और बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा को याद किया। भगवान को अपना प्यार हम बच्चों को देना था, अपने प्यारों को देना था। इसके लिए बाबा ने बोला मैंने बीच में साकार को माध्यम बनाया। भगवान हमें कितना प्यार करता है ये कैसे पता चलेगा? हमारे निमित्त के द्वारा पता चलेगा। वो जो हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो जो हमें इतना प्यारी दृष्टि दे रहे हैं, वो जो हमें इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं और शिक्षाएं टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये मुझसे कौन प्यार कर रहा है? ये भगवान का प्यार है जो मुझे इतना सब कुछ साकार के द्वारा मिल रहा है। नहीं तो दुनिया के अंदर देखो, जिन लोगों के पास माँ नहीं होती है, माँ, वो बच्चे हमेशा अंदर में कैसे रहते? काश भगवान मेरे पास भी माँ होती। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास माँ होती है, लेकिन उनको कुछ पता चलता है? तू बैठी रहे, तू चुप रहे। मम्मी को आप भी नहीं बोल पा रहे हैं, मम्मी को क्या बोल देते हैं? कभी कभी तू बोल देते हैं। कभी मुंह से आप बोल भी देंगे तो अंदर से क्या चल रहा है? अरे हिल गया इनका, बूढ़े हो गए हैं, इनको याद नहीं रहता कुछ भी, जबकि उनको सब याद है, सब उनको महसूस हो रहा है, सब कुछ उनके अंदर वही चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संसार के वो हैं जिनके पास माँ नहीं है। अब वो भगवान का जो ममता है वो अनुभव कराने के लिए उसने क्या बना दिया? ये माँ को बना दिया।
पालना है उसको अनुभव कराने के लिए पिता बना दिया। तो लोगों ने गीत बनाया कि मेरे लिए भगवान और कोई नहीं है, मेरे लिए मेरे माता पिता ही भगवान है। लेकिन सच में माता पिता भगवान कैसे हो सकते हैं? माता पिता भगवान होते तो वो विकारी जीवन में भेजते कभी? वो विकारी विनाशी कमाई करने के लिए कहते कभी? कभी नहीं कहते। एक माता आई, उन्होंने बोला कि अगर मेरी संतान अपना ये जीवन अपने हाथ में ले ले, ऐसा जीवन अपने हाथ में ले ले, बाबा वाला जीवन, तो मैं उसको घर बिठा करके केवल अगर वो 10 रुपए भी कमाए ना, वो आत्मा, हमें कोई शिकायत नहीं है, खुश है। लेकिन अगर मुझे ये जीवन नहीं चाहिए तो फिर माँ बाप की आशा पूरी करने के लिए वो जो नई रचना आगे रचेंगे उसके लिए तो जी जान क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसका अनुभव कराने के लिए मैंने किसको लाया? साकार को लाया। और आज भी हर स्थान पर भगवान ने साकार बिठाए हुए हैं। तो परमात्मा बाप की पहली गिफ्ट हमें क्या मिलती है? वो है स्नेह। और अब सुनना, लगभग मुझे लगता है जो मैंने यहाँ निकाले हैं, बाकी आप घर जाके देख लेना एक बार और 12 पॉइंट ऐसे हैं अभी जो सिर्फ परमात्मा से हमें प्यार मिला है ना इस यज्ञ में आकर के, सिर्फ उस प्यार के कारण हमारे लाइफ में कितने चेंज आए हैं, वो 12 परिवर्तन यहाँ बताए हुए हैं। सुनना ध्यान से। स्नेह ने आपको ब्राह्मण जन्म दिया। माताएं क्या बोलती हैं कि दीदी 5 दिन शादी में जाके आई हूँ। राजबहन ने कल ही बताया 5 दिन शादी में जाके आई, पर दीदी जब जब जो जो खाया वो अपने हाथ का बना हुआ खाया। किसके कारण हुआ ये परिवर्तन? शादी में व्यंजन पर व्यंजन है, बिना लहसुन प्याज के हैं, सब कुछ है, खा सकते थे ना, लेकिन किसके हाथ का बना हुआ खाया? अपने हाथ का बना हुआ मैंने खाया 5 दिन दीदी। किसके कारण? जो बाबा मुझे प्यार करता है उस प्यार का ये रिटर्न है कि मैं ब्राह्मण बन गई, और ब्राह्मण हूं मैं, शूद्र नहीं हूं। किसने हमें ब्राह्मण लाइफ दिया? बाबा के प्यार ने, बाबा के स्नेह ने। पहला, स्नेह की पालना ने आप सबको ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया। दूसरी पॉइंट है ये जो हमको स्नेह मिल रहा है इसके कारण हमारे मन में रोज होता है कि हमको क्या करनी है? सेवा करनी है। माताएं क्यों बचा बचा कर खिलाती हैं? क्योंकि बाबा मुझे इतना प्यार दे रहा है, मैं बदले में क्या कर सकती हूँ? मैं इतना तो कर सकती हूँ, मैं ये कर देती हूँ। तो ये स्नेह है जिसने हमें क्या बना दिया? ईश्वरीय सेवा के योग्य बना दिया कि जो मैंने पाया वो सबको पाना चाहिए। तीसरा, स्नेह ने सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बनाया। पहले हमारे दिमाग में व्यर्थ बातें बहुत चलती थी, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, और तब हमें पता भी नहीं था कि ये व्यर्थ होता है। दुनियावी गाने बोलते रहते थे, दुनियावी बातें सोचते रहते थे, लेकिन जब से हम बाबा के बने हैं तो बाबा के प्यार ने हमारे साथ क्या किया? सारा दिन आओ बाबा, चलो बाबा, उठो बाबा, खड़े होते तो भी बाबा, बैठते तो भी बाबा, हर बात में क्या करते? बाबा। क्या बन गए? सहज योगी बन गए, कर्म योगी बन गए, स्वतः योगी बन गए। ये तीसरी प्राप्ति हुई है केवल इस प्यार के कारण। चौथा, स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया, त्याग नहीं भाग्य। ये जो स्नेह है उस स्नेह ने एक साधारण कन्या को एक असाधारण अलौकिक कन्या बना दिया। दुनिया को लग रहा है कि इन्होंने कितना त्याग किया। कल एक बहन आए, उन्होंने कहा कि दीदी आपने योग, आपको कहा था ना योग करने के लिए, तो फला 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 मेरे भाई का उस स्थान पर क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। मैंने कहा वहां पर करना क्या होता है? वो बार बार उस जगह का नाम ले रहे थे, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी। फिर बाद में जब उन्होंने कहा कि योग से ये हुआ, कहा तो ये हुआ, ऐसे ऐसे करके, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा चलो मैं पूछ ही लेती हूँ। मैंने आगे से पूछा तो वहां पर करना क्या होता है, वो कौन सी जगह है? कहते दीदी आपको नहीं पता ये कितना फेमस, अपने देखो, वो तो कोई बाहर के शहर की बात बता रही थी, पर अपने शहर में भी देखो दीदी, यहाँ पर इसका सबसे बड़ा शोरूम बना हुआ है। मैंने कहा अच्छा शोरूम है क्या? तो शोरूम का नाम नहीं पता था, क्योंकि आज 12 साल हो चुके हैं, मार्केट में पैर भी नहीं रख करके देखा वैसे जैसे पहले रखते थे। तो ये त्याग जो किया है किसके पीछे हुआ है? परमात्मा स्नेह के पीछे।
और लेकिन ये त्याग नहीं लगता। बाबा ने कहा ये त्याग नहीं है, ये क्या है? भाग्य है। ये मेरी तकदीर है, ये मेरी किस्मत है, ये मेरा भाग्य है। नेक्स्ट, इस स्नेह के आधार पर ही किसी भी प्रकार के तूफान, ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते हो। प्रॉब्लम आती है, विघ्न आता है, तो वो हमको आगे बढ़ा देते हैं, तो हम बाबा को कहते हैं बाबा अच्छा ही हुआ। जैसे अभी हमारे एक बहन बीमार हो गए, काफी बीमार हो गए, तो फिर बाद में बीमार हो गए, तो बीमार होने के कारण ऐसे तो चेकअप कराते नहीं, पर बीमार होने के कारण अब घर वाले पीछे पड़ गए कि अब तो चेकअप कराना ही पड़ेगा। चेकअप कराया तो जो शक था वो भी दूर हो गया, सब नॉर्मल हो गया। तो कहते दीदी बाबा को पता था, ऐसे तो मैं कराती नहीं, लेकिन उसने ये तूफान लाया, परिस्थिति अनुसार ये हुआ, और मेरे लिए तो ये गिफ्ट बन गया कि मैं हमेशा के लिए निश्चिंत हूँ, हमेशा के लिए मैं बेफिक्र हो चुकी हूँ वो आत्मा। तो ये तूफान जो होते हैं स्नेह के कारण क्या लगते हैं? ईश्वरीय तोहफा लगते हैं, गिफ्ट लगते हैं। नेक्स्ट, ईश्वरीय स्नेह के अनेक संबंधों में लगे हुए दिल को, अनेक टुकड़े हुए दिल को एक से जोड़ लिया। अब एक ही दिल है और एक ही दिलाराम है। दिल भी एक है और अब दिलाराम भी एक है। पहले ये जो दिल थी ना, इसका एक पीस किसी के पास था, एक पीस किसी के पास था, एक पीस किसी के पास था। फिर वो इन दिलों के साथ खेलते थे, फिर हमारे दिल टूटते थे, फिर हमें धोखे मिलते थे और हम कहते थे अरे मेरा ही ऐसा निकला, मेरे वाले ने ही ये कर दिया, मेरे ही घर में ये बैठे थे, मेरा ही ये। तो बाबा ने कहा इसलिए अब दिल एक हो गई है, और दिल किससे लगी? एक से। तो मेरे पिता भी कौन है? बाबा। मेरी माँ भी कौन है? बाबा। मेरा साजन भी कौन है? बाबा। मेरा साथी, कंपेनियन जो मेरे साथ साथ रहते हैं वो भी कौन है? बाबा। साजन में और कंपेनियन में बहुत फर्क होता है। देखो साजन तो कमाई के लिए अपनी जॉब पर चला जाएगा, लेकिन पूरा दिन कंपेनियन भी तो चाहिए जो साथ रहे। तो साजन भी कौन है? शिव बाबा, जो सब पूरे संसार का कार्य कर रहा है। लेकिन साथी भी कौन है? शिव बाबा, जो एक सेकंड भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। तो बाबा ने कहा अनेक संबंधों में जो दिल लगी हुई थी वो सारे संबंध हमें कहाँ मिल गए? एक में मिल गए। दिल के टुकड़े अब नहीं हैं। ये इस स्नेह की 5वीं प्राप्ति है क्या? 6ठी प्राप्ति है। नेक्स्ट, स्नेह ने बाप समान बना दिया। अब हम किसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं? ब्रह्मा बाबा को। स्नेह ने ही हमको बाप समान बना दिया। स्नेह ने ही सदा साथ के अनुभव के कारण सदा समर्थ बना दिया। अब मैं व्यर्थ बातों में नहीं जाता, अब मैं हमेशा समर्थ लोगों के साथ रहता हूँ, समर्थ वातावरण में रहता हूँ, समर्थ चिंतन में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं। नेक्स्ट, स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया। पहले हम कलयुग में थे और अब हम क्या बोलते हैं? संगम। हम तो संगम में हैं। कोई बोलते हैं घोर कलयुग है। कोर्स कराते समय भूल जाते हैं कि उनको ये बताना है कि हम कलयुग में ही हैं, उल्टा बता देते हैं। उनको कहते हैं हम संगम पे हैं, पर सबको लगता है हम कलयुग में, ऐसे करके फिर उनको सीधी बात बोलनी पड़ती है उनके अनुसार कि नहीं हम कलयुग में ही है सारा संसार। लेकिन हम खुद को महसूस करते हैं कि हम कहाँ पर हैं? संगम युग में हैं। किसके कारण हम संगम में आए? हम सृष्टि के अमृत वेले पर बैठे हैं। ये सृष्टि का जो अमृत वेला चल रहा है उस पर हम आगे रात से निकल करके, रात में क्या होता है? डर होता है। रात में बहुत डर लगता है, अंधेरा होता है ना। रात में बहुत रिस्क भी होते हैं। प्यास लगी, पानी पीने के लिए उठे, भूत दिखते हैं बिल्कुल, छाया दिखने लग जाती है, कुछ भी होने लग जाता है नहीं था है। वही तो कह रही हूँ, कहीं पर भी चोट लग सकती है, सिर फूट सकता है, जीव बीच में आ सकते हैं, कुछ भी खतरा हो सकता है। और अंधेरे में और कलयुग में मतलब रात्रि में क्या होता है? विकार होते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, अपराध होते हैं। अपराध कहाँ होते हैं? जहाँ अंधेरा होता है। अब हम बाहर के अंधेरे की बात नहीं कर सकते क्योंकि अब अंधेरा घनघोर छा चुका है व्यक्ति के चित्त पर, इसलिए अब अपराध दिन में भी हो रहे हैं।
लेकिन ये हम उस वाली रात की भी अगर बात करें तो ऐसा ही है। लेकिन शिव बाबा के प्यार ने हमें क्या कर दिया, बाप दादा के स्नेह ने हमको कलयुग से कहाँ ला दिया, युग की परिवर्तन कर दिया। स्नेह ने दुख दर्द की दुनिया से सुख की खुशी की दुनिया में ला दिया। ये नेक्स्ट है। अभी तक दुख दर्द की दुनिया में थे, हाय हाय की दुनिया में थे। ये देखो अभी हमारी ये अलग दुनिया नहीं है। अभी हम ये जब तक हम यहाँ है ना, ये हमारी एक अलग दुनिया होती है, हमारी बातें अलग होती है, हमारे एक्ट अलग होते हैं, हमारा जो पारा होता है खुशी का वो एक अलग ही लेवल पर होता है। अब निकलेंगे उस दुनिया में, फिर धीरे धीरे हमें सब पता चलेगा। कल हम सेवा से आए, मैंने खुद महसूस किया, हम नहीं कर पाते महसूस क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं। यहाँ रहते हैं तो यहाँ के अब लोग आके बोलते हैं कि भी बाबा के घर शांति होती है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया। एक माता अपनी बेटी को लेकर के आई और चुपचाप जाने लगे। गेट बजा तो मैं भाग करके नीचे आई। मैंने कहा ये बिना बोले, बिना भोग लिए और बिना मिले जा रहे हैं। फिर मैंने उनको रोका, मिली। वो कहते कि दीदी, अपनी बेटी के लिए कहते इतनी शांति की इनको प्रैक्टिस नहीं है ना, इसके लिए अंदर आई। मैंने बोला अरे दीदी को तो बुला लेते हैं, तुम्हारा पेपर है तिलक और के लिए। वो कहती नहीं मम्मी, बहुत ज्यादा साइलेंस है, दीदी को ओम शांति भी बोल करके नहीं बुलाना। कल मैंने भी महसूस किया। कल हम बाहर से आए तो थोड़ा नए लोगों के बीच से आए, नए वायुमंडल के बीच से आए, और जैसे ही अंदर एंटर किया, यहाँ पर एसी से भी ज्यादा एक शीतल लहर थी। बहुत ज्यादा महसूस हुई, बहुत ज्यादा महसूस हुई, और एकदम से ऐसे लग रहा था कि लाइट हो गया सब कुछ। तो तब मैं फिर आप लोगों की बातों को फील करती हूँ कि ये सही कहते हैं। 18 ये कदम लिखे है ना, तो हर एक महावाक्य में एकदम ऐसे लग रहा। तो मैं शाम को गई तो फिर ये मुझे कहते कि ना आज तो दिन एक अलग ही हो गया। सिर्फ लिखने से ये हुआ है, लिखने से आत्मा को सुख मिल गया, इधर उधर बुद्धि नहीं जाती। इसलिए लिखत वाला होमवर्क तो भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा तो किसी को बुलवाने का काम दे दो घर में कि तुम बोलते जाओ और मैं लिखती जाऊंगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। उस आत्मा को ड्यूटी है कि भाई नानी की सेवा करनी पड़ेगी, दादी की सेवा करनी पड़ेगी, माँ की सेवा करनी पड़ेगी। देखो मैं तुमसे पैर दबाने की तो सेवा नहीं कराती, सिर दबाने की सेवा नहीं कराती, लेकिन बोल बोल करके मेरा ये काम कराना है। विमला बहन होमवर्क नहीं भेजते, लेकिन जब भेजते हैं एक साथ ही ग्रुप के अंदर फोटोज पर फोटो आती हैं। तो ऐसे होना चाहिए। तो ये हो गया ना कि स्नेह ने हमको दुख और दर्द की दुनिया से किस में ला दिया, खुशी और सुख की दुनिया में ला दिया। आगे आगे बाबा ने कहा, फिर ये बीच में बाबा ने लवलीन स्थिति के बारे में बताया, और यहाँ फिर से एक पॉइंट है कि स्नेह एक ऐसा जादू है जिससे जो मांगेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। प्यार से बाबा से अपना प्यार बढ़ा दो। योग के अंदर बातें नहीं करनी, केवल योग के अंदर स्वार्थ नहीं छलकाना, केवल काम नहीं बनवाने, प्यार करो। बाबा से अपना प्यार बढ़ाओ, भगवान से अपना प्यार जोड़ो, कुछ भी करो। देखो अभी मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि नयों के बीच में जाते हैं, नए आते हैं तो नए नए अनुभव होते हैं। एक स्थान पर पहुंचे, फिर से नई बात बता देती हूँ। तो वहां भोग दे रहे थे, चावल का भोग था, और उस दिन होगी ये 11, कल की बात नहीं, कभी 11 थी उस दिन, जिस दिन चावल नहीं खाते लोग। तो हमने दे दिए। एकदम से चौंक गए वो, एकदम से चौंक करके बोला क्या चावल? मुझे तो देखा ही नहीं। उन्होंने बाकी सबको बोला कोई नहीं खाएगा चावल। आज ये है अमावस 11, आज 11 से कोई नहीं खाएगा चावल ना। आज चावल कैसे बने, कैसे गए, ये ले ही कैसे आए? मैंने कहा मेरी माता, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मेरी माता जी। कहते हाँ। मैंने कहा अभी तो आप कथा सुन करके आए, उसके अंदर कहा कि मीरा ने तो विष का प्याला पी लिया और वो अमृत बन गया। आपको भगवान के घर का भोग एक पवित्र आत्मा अपने हाथों से दे रही है, तो आप ऐसे बोलोगे? फिर अपने मीरा से क्या सीखा? खाली मीरा मीरा करके खुश हो गए अपने। जब आगे कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो आत्मा क्या हो जाती है, हाथ जोड़ देती है।
फिर उनके सामने क्या लीला घटी उसी समय की सब माताएं जो बिल्कुल उन्हीं के हिसाब की बुद्धि वाली थी, उन सभी ने उन्हीं के सामने बैठ करके आराम से बाबा का भोग स्वीकार किया। और 1 घंटे तक उठी और नहीं, और मैं सोची पता नहीं उठ करके जा क्यों नहीं रही, क्योंकि उनको दीदी जब तक बैठे हैं तब तक हम भी बैठे रहेंगे, आनंद ही आने लग गया। तो ये जो स्नेह है ना, इसमें ऐसा ही होता है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो भगवान से अपना ये सब कुछ हमने जो कथाएं सुनी हुई है, अब इसको फील करना है। मैं ही नरसिंह मेहता हूँ, मैं ही कर्मा बाई हूँ, प्यार से खिचड़ा खिलाओ, मतलब भोजन या जो भी है, मैं ही ये मीरा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ट्राई करके तो देखो। तो योग में क्या करना उससे? स्नेह। और स्नेह कैसा जादू है, तो जो मांगेंगे वो आएंगे। मिल जाएगा। ये 12 पॉइंट मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा अब जो इसके महत्व को जानता है वो महान बन जाता है। जैसे आज की साकार मुरली में बाबा ने यज्ञ का महत्व बताया, उसी प्रकार इस मुरली के अंदर बाबा ने भगवान से जो स्नेह है उसका महत्व बताया। अब जो इन महत्वों को जानता है वो क्या बन जाता है? महान। जो महत्व को जानेगा वो महान बन जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आती है मुरली के अंदर, ये तो हो गई है स्नेह के। फिर बाबा ने आगे बोला, समय पर स्नेही बनने वाले नहीं, जब कोई आवश्यकता का समय आवे उस समय मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा कहकर निभाने वाले नहीं, लेकिन सदा स्नेह में समाये हुए। काम बनेगा तो भी मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। काम नहीं बन रहा, टेंशन हो रही है, तो भी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। प्यार मैं सबको कहती हूँ, 23 घंटे ये हमारी संसार की परिस्थितियां, लौकिक परिवार की, लौकिक कारोबार की, लौकिक पैसे की, 1 घंटे की ये हमारी तपस्या का समय है मानो, ठीक है। 23 घंटे की बातों को इस 1 घंटे के ऊपर हावी मत होने दो। हमारे साथ क्या होता है, उधर जो घटनाएं घटती हैं उसका सीधा प्रभाव हम कहाँ डाल देते हैं? 1 घंटे के संगठन की क्लास पर डाल देते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब तक मेरा काम हो रहा था तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आज घर के अंदर टेंशन आ गई, समय पर नहीं। अगर बाबा ने कहा ऐसा हम स्नेह रखेंगे ना, मतलब सदा स्नेह में समाये हुए होंगे, तो हमारे ऊपर क्या बन जाएगी? छत्र छाया बन जाएगी, मतलब सुरक्षा कवच। घाटे में भी क्या हो रहा है? कोई जरूर नफा हो रहा है, हमें भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मुरली का भाग कंप्लीट होता है जो स्नेह के लिए आया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये 24 तारीख की मुरली है ना, 24 दिसंबर की, और 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस होता है, क्रिसमस डे होता है। तो विदेशी बच्चे बाबा के पास आए हुए हैं, तो बाबा उनको बोल रहे हैं क्रिसमस वो बनाएंगे 12 बजे, लेकिन बाबा ने बोला हम तो पहले ही बना रहे हैं, 24 तारीख के रात को बाबा मिलन चल रहा है। तो बाबा ने क्रिसमस के ऊपर क्या होता है? बूढ़ा बाबा होता है, मतलब बूढ़ा सेंटा होता है। तो बाबा ने कहा बूढ़ा स्वरूप ब्रह्मा की निशानी है, और जो बूढ़ा स्वरूप आता है वो सबके लिए चॉकलेट्स और सौगातें लेकर के आता है। तो ये जो देने का भाव है ये किसका स्वरूप है? शिव बाबा का स्वरूप है। तो दातापन का स्वरूप है वो है शिव बाबा का, और बूढ़ा जो स्वरूप है वो है ब्रह्मा बाबा का। बाबा ने कहा कभी भी सेंटा को यंग नहीं दिखाया, जवान दिखाया कहीं पर? ये ब्रह्मा जी और ये सेंटा जी, ये जब से जन्मे हैं तब से क्या है? बूढ़े ही हैं। कारण है इसके पीछे, वानप्रस्थ अवस्था में आए, अर्थात जब सृष्टि अपने बुजुर्ग अवस्था पर आ चुकी थी, बचपन बीता, सतयुग, जवानी बीती, त्रेता युग, प्रौढ़ उम्र बीती, द्वापर युग, और बुढ़ापा आ गया कलयुग के अंदर। तो अब इसलिए बुढ़ापे में सब थक जाते हैं, फूल फूल करके चलते हैं, सांसें फुला फुला जाते हैं। तो आज सब लोग चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? थके हुए हैं, पर जीना तो पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, खुश भी रहना पड़ेगा। लेकिन आत्मा अंदर से बुजुर्ग जो हुई है ना, तो ऐसा हो गया उसके साथ में।
और आत्मा तो खैर जवान बूढ़ी नहीं होती है, पर ये अवस्था की बात हो रही है। बाबा ने कहा कभी भी उसको युवा नहीं दिखाया। फादर क्रिसमस फादर को हमेशा कैसा दिखाया? बूढ़ा। तो किसकी यादगार है? आदि देव ब्रह्मा बाबा की यादगार है। फिर दो रंग में दिखाते हैं बूढ़े बाबा को, रेड और व्हाइट में, लाल और सफेद के अंदर। तो बाप और दादा दोनों की निशानी है। तो हमारा शिव बाबा जो रहता है वो लाल रंग नगरी में रहता है, और हमारा जो ब्रह्मा बाबा रहता है ये सफेद नगरी में रहता है। वो अव्यक्त देश, वो फरिश्तों की दुनिया, वो चमकीले व्हाइट प्रकाश की दुनिया है। दिखी? फरिश्तों की दुनिया। तो ये लाल और सफेद किसकी यादगार है? फिर ये बाप दादा की यादगार है। तीसरी बात बाबा ने बहुत अच्छी बताई, वो है कि जब फादर आते हैं ना, तो फादर से सभी छोटे छोटे बच्चे अपने मन पसंदीदा चीजें मांगते हैं, और जो क्रिसमस फादर आता है तो वो सबको उनकी मन पसंद की चीजें देता है। बाबा ने कहा दिखने में आप बुजुर्ग हो, बाबा के घर जो बैठे हैं वो दिखने में तो क्या हो गए, कितने भी बुजुर्ग हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन के तो छोटे बच्चे हो ना। कोई 5 साल का यहाँ बैठा है, कोई 6 साल का बैठा है, कोई 10 साल का बैठा है। ब्राह्मण जीवन के छोटे बच्चे हैं, दुनिया के हिसाब से हम बूढ़े हैं। तो और सबसे बड़ी गिफ्ट हमें क्या मिलती है? मन पसंद की गिफ्ट मिलती है, और वो है स्वराज्य की और स्वर्ग के राज्य की। स्वराज्य की और स्वर्ग के राज्य की, ये हमारी मन पसंद क्यों है? कारण है इसके पीछे, क्योंकि हर आत्मा आज क्या बोलते हैं कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, एक है मेरी जबान मेरे कंट्रोल में नहीं रहती, पता नहीं आंखें बार बार उधर क्यों चली जाती है, कंट्रोल ही नहीं है। क्या करूं इस घोड़े का, क्या करूं इस मन का? तो हर आत्मा की क्या इच्छा होती है? मैं मेरे मन को कंट्रोल करूं, मतलब मैं राजा बनूं। तो हमें पहली गिफ्ट क्या मिलती है बाप दादा से? कि हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। और दूसरी गिफ्ट क्या मिलती है, जो हर कोई चाहता है कि भगवान बस सब एक हो जाएं, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, सब सुखी हो जाएं, कोई बीमारियां ना हो। तो दूसरी गिफ्ट कौन सी मिलती है? स्वर्ग का राज्य। सारी दुनिया को गारंटी नहीं देता बाबा, लेकिन बाबा ऐसी चाहना रखने वाली 33 करोड़ आत्माओं की ये डिमांड पूरी करता है कि तुम्हें सुख की दुनिया दिखाऊंगा, लेकर के जाऊंगा। तो वो 33 करोड़ में कोटों में कोई, कोई में भी कोई, और आगे जाने के लिए हमको अब और ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो ऐसी ये मुरली है। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, 2 ही पॉइंट है। एक तो बाबा ने कहा आपको क्या अनुभव करना है इस पुरानी दुनिया में रहते हुए? पुरानी दुनिया के आकर्षण से न्यारे रहना है। बाबा ने कहा जितने न्यारे रहोगे उतने स्वतः ही प्यारे हो जाओगे, न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं। देखो जो आत्मा इस संसार में सबके बीच रहती हुई डिटैच रहती है वो सबको अच्छी लगती है, और जो आत्माएं न्यारे भी नहीं होते, इसका भी हूँ, इसका भी हूँ, इसका भी हूँ, इसका भी हूँ, वो सबके प्यारे फेथफुल भी नहीं बनते, क्योंकि उनको पता है कहीं पर भी कुछ हो सकता है। न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं, न्यारे हैं तो प्यारे भी जरूर बनेंगे। किसी से भी लगाव नहीं, बुद्धि सिर्फ किसकी तरफ हो? एक तरफ हो, शिव बाबा की तरफ हो। फिर उससे क्या होगा? अगर बाबा की तरफ बुद्धि होगी तो बाबा का सहारा मिल जाएगा और माया अपने आप किनारा कर लेगी। लेकिन पहले मुझे मेरी बुद्धि और दिल एक से लगानी है। और दूसरी पॉइंट है यहाँ पर कि अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके अलावा और कोई भी लगन ना रहे। बाप मिला सेवाधारी बने। बाबा ने कहा अब तो बस यही बात याद रखो कि हम सर्व भंडारों के मालिक हैं, भंडारे हमारे भरपूर हैं, इसके लिए जितना बांटोगे उतना बढ़ेंगे। अब तो भगवान ने जो भंडारे भरे हैं ना, अब इनको क्या करना है? बांटने का समय आ गया है। दाता ने दिया है मास्टर दाता बनने के लिए। तो ये 2 पॉइंट सभी याद रखना कि एक तो जितना न्यारा बनूंगी उतना ही प्यारा बनूंगी, उसका प्यारा बनूंगी तभी और बातों से किनारा होंगी, और किनारा होंगी तो माया से सेफ रहूंगी। और दूसरी बात, अमृत वेले से रात तक मुझे 2 ही बातें याद रहनी चाहिए, एक तो बाप और दूसरा सेवा। आज सेवा, बाप और सेवा, इसी लगन में लगे रहें। मेरे सारे भंडारे भरपूर हैं, अब मुझे दाता बन करके जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मुरली है और इस मुरली से आज का होमवर्क
आज से मैं सच्चा स्नेही बनने के लिए क्या करूंगा। ठीक है, सच्चा स्नेही बनने के लिए मैं क्या करूंगी। तो अमृत वेले में क्या करूंगी पुरुषार्थ। अमृत वेले हमें कोई ऐसे अभ्यास करने होंगे, जैसे परम धाम में बाबा के नजदीक बैठना, सूक्ष्म वतन में बाबा से रूह रिहान करनी, दृष्टि लेनी, बाबा के हाथ का अनुभव करना, ऐसे अमृत वेले 4 धाम की यात्रा करनी। तो ऐसे करने से क्या होगा, हमारा बाबा के साथ में प्यार, सच्चा स्नेही बन जाएंगे। फिर काम के समय हम बाबा को याद करें, आवश्यकता के समय याद करें, ऐसा नहीं होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी एक दिन रखो जिस दिन बस अमृत वेले ये 3 ही बातें बार बार रिपीट करते जाओ, कभी परम धाम में, कभी वतन में और कभी मधुबन में। कौन सी बातें, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जाप बोलते हैं ना जिसको। कभी सप्ताह का एक दिन ऐसा भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो, अच्छा अनुभव होगा। फिर सच्चा स्नेही बनने के लिए मुझे परिवार में क्या करना है। इसमें आपके दोनों परिवार आ गए हैं। एक तो ये परिवार जहां बैठे हो, सभी ब्राह्मणों की गारंटी नहीं है, सभी ब्राह्मणों का प्यारा बनने की कोशिश करोगे तो फिर फ्यूज उड़ जाएंगे। ठीक है, जहां की मैं भाती हूं, इनसे न्यारे रहते हुए कैसे मैं प्यारा बन सकता हूँ। जैसे अपने जिस घर में रहते हैं, आप उसी घर में प्यारे बनने की कोशिश करोगे या पड़ोसियों के घर के प्यारे बनने की कोशिश करोगे। तो फिर वो घर तो डूब जाएगा अगर अपने घर का प्यारा नहीं बनेंगे तो, और वहां मेरी भी कोई कदर नहीं होगी। इसके लिए अपने घर में प्यारा बनेंगे तो मेरी भी इज्जत बनेगी और मेरा घर भी और ज्यादा सुंदर बन जाएगा। तो फैमिली के अंदर प्यारा बनने के लिए मैं क्या अभ्यास करूंगी, ये लिखना। समझ में आ रहा होमवर्क। कारोबार और पेशे में जहां पर मैं लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, पैसे की लेन देन होती है, वहां पर सबका सच्चा स्नेही बनने के लिए मुझे उनके लिए क्या रखना, जैसे शुभ भावना, शुभकामना, सीनियर जूनियर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो वहां सच्चा स्नेही किसको कहेंगे। सेवा में कैसे सच्चा स्नेही बनूं, और 5वीं तो बहुत जरूरी बात है, अपने मन के अंदर मैं सच्चा स्नेही कैसे बनूं, कि भाई मेरी अंतर आत्मा कहे कि मैं भगवान का बहुत 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 प्यार है मुझे भगवान से। तो अपने मन के अंदर कुछ ऐसे अभ्यास हमें करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना, आज आपको ये लिखना है। ठीक है, बस छोटा सा चिंतन का होमवर्क है, बाकी मुरली कंप्लीट पढ़नी है। और जो स्नेही की निशानियां हैं, स्नेह की निशानियां हैं, वो भी आप निकाल सकते हो, लिख सकते हो। ओम शांति। और ये पेपर है, देखो भाई 49 पर पहुंच गए हैं। ये भी हमारी भट्टी ऐसे समझो धक्के बस लगा लगा के पूरी हुई है, कैसे कैसे, क्योंकि शिवरात्रि भी आई और होली भी आई और नवरात्रि भी आई, तो हुआ थोड़ा सा। तो लेकिन फिर भी चलो 2 दिन बाकी है, 50 और 51, और फिर ये भट्टी 84 की भट्टी ये कंप्लीट होने वाली है। तो फिर बीच में 4 दिन बचेंगे, परसों को छोड़ के 4 दिन बचेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नहीं 2 3 4 5, ठीक है, ये 4 दिन हो गए। 2 अप्रैल से आपकी 1 अप्रैल को ये भट्टी पूरी हो जाएगी। 2 से लेकर के 4-5 अप्रैल तक आपको क्या करना है, 51 मुरलियों की पढ़ाई करनी है। एक दिन में अगर 12 मुरलियां याद नहीं करने ना, घबराना नहीं है, आंखें नीचे करो, सारे ऐसे नहीं कर मेरे को शौक दे देते हो नहीं तो। 12 मुरलियां ज्यादा नहीं है, आप लोगों ने मेरे को याद कराना पड़ता है जामवंत की तरह हनुमान को, कि आपने 18 मुरलियां एक दिन में पढ़ी हैं, याद है। और पढ़नी कैसे, बस देखनी तो है, याद नहीं करनी, याद नहीं करनी। और ये भी एक भाग्य है कि मुझे चांस मिला एक दिन में 12 मुरली, दादी जानकी की कॉपी तो करने का मौका मिला। खाली दादी जानकी क्या के माला और फूल और फल चढ़ाए कि अरे दादी दिन में 12 बारी मुरली पढ़ती थी, दादी दिन में 16 बारी मुरली पढ़ती थी। अब हम पढ़ेंगे, अब हम 16 प्रकार की मुरलियां पढ़ेंगे, 12 प्रकार की मुरलियां पढ़ेंगे, तो हमारी भी 12 मुरली होगी एक दिन में। बस टाइम निकाल कर रखना, काम किया इसको छोड़ना पड़ेगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा, उबासियों को छोड़ना पड़ेगा, अलबेलेपन को छोड़ना पड़ेगा। जैसे पूरा हुआ किताब खोली, ये यहाँ छोड़ा था, स्पीड रीडिंग, ऐसे ऐसे करके एक दिन में 12 मुरली करोगे, 4 दिन में सारी मुरलियां कंप्लीट हो जाएगी। 6 तारीख को आपका पेपर होगा 50 नंबर का, 50 प्रश्नों का।
ओम शांति।